जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए मैथ्स का क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स का जो क्लास होगा ये टॉपिक वाइज होगा। इस वीडियो में हम प्रतिशत का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक कक्षा है जिसमें टोटल कितना है तो 2000 विद्यार्थी है और लड़कों का प्रतिशत उसमें 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर लड़का का कितना परसेंटेज दिया गया है तो 60%, तो लड़कियों का कितना होगा तो 40% होगा। तो 40 तो यहाँ पर 2000 का 40% हम निकाल लेंगे तो लड़कियों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो 2000 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूना 8 यानी 800। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 800। इसको हम ऑलरेडी इसको टाइप करके रखे हैं कि बहुत ही समय का बचत होगा, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का कवरअप किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% है जो कि शिक्षा पर, 20% है जो कि भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 रुपया है तो उसकी आय ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक व्यक्ति है जो कि 10% है जो कि शिक्षा पर खर्च करता है, 20% है जो कि भोजन पर खर्च करता है, 40% है जो कि कपड़ा पर खर्च करता है। तो इसको सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70%। उसके पास टोटल इनकम कितना है तो 100% के बराबर टोटल इनकम होता है और वो 70% खर्च कर दिया तो उसके पास और कितना परसेंट बचा होगा तो 30% बचा होगा। और ये 30% यहाँ पर परसेंटेज में तो 30% निकल कर आ रहा है और यहाँ पर रुपया में कितना दिया गया है तो 2700 रुपया। तो यहाँ पर 30% का मान कितना हो जाएगा 2700। तो 1% का मान ज्ञात कर लेंगे। 1% का मान ज्ञात करेंगे 2700 में 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 1% का मान यहाँ पर निकल के आ गया 90। जब 1% का मान निकल गया तो हम 100% अगर ज्ञात कर लेंगे तो कुल आय हो जाएगा। तो 100 से गुना कर देंगे तो 9000। वह व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है तो एक मंथ में वो 9000 रुपया कमा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, पहले जल्दी से अपने से इसका आंसर बताइएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कोई चुनाव हुआ है, उसमें जो जीता हुआ है उसको कितना मिला है तो 60% वोट मिला है तथा वह 1800 वोट से जीत गया है, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, बताइए। तो देखिए एक चुनाव हुआ है, उसमें 2 प्रत्याशी है, एक को 60% वोट मिला है और एक व्यक्ति है जो कि हार गया है और दूसरा जीता है। जो जीता है उसको 60% वोट मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा तो 40%। और जो जीता है वो कितना वोट से जीता है तो 1800 वोट से जीता है। तो यहाँ पर देखिए एक को 60% मिला है और एक को कितना 40% मिला है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 20%। यही 20% हार का फासला है। तो 20% का वैल्यू कितना दिया गया है तो 1800 दिया गया है। तो 1% का मान कितना निकल कर आ जाएगा तो 90 वोट। 1% का मान यहाँ पर 90 वोट हो गया। तो टोटल वोट की संख्या ज्ञात करना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो टोटल वोट निकल कर आ जाएगा कितना 9000। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जीत हार पास फेल और कम अधिक हमेशा अंतर को बताता है। ये हमेशा बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब बेहद ही जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कोई परीक्षा हुआ है उसमें 40% हर हाल में आपको अंक लाना है। एक विद्यार्थी है जो कि 32% अंक लाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कितना नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था। देखिए 40% अंक लाना है और एक विद्यार्थी जो कि 32% लाना है, यानी उसको कितने परसेंट का कमी है तो 8% का कमी है। 8% वो कम लाया है। तो ये 8% जो है कमी, ये कितने अंक के बराबर है तो 24 अंक से फेल हुआ है। तो 8% का मान कितना हो गया है 24।
तो 1% का मान निकल के कितना आ जाएगा, तो 24 में हम 8 से भाग देंगे तो कितना, 1% का मान यहाँ पर 3 हो गया। और टोटल यहाँ पर पूछा गया कि पूरा पूर्णांक कितना है, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पर 300 से गुना कर देंगे 3 में तो कितना 300 हो जाएगा, यानी 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 300। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। दिया गया है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी है जो कि हिंदी में पास हुए हैं, 85% गणित में पास हुए हैं और 75% दोनों विषय में पास हुए हैं, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। देखिए ये हिंदी हो गया और ये गणित हो गया। हिंदी में कितना पास हुए हैं, तो हिंदी में 80% यहाँ पर पास हुए हैं, और गणित में कितना हुआ है, तो 85% पास हुआ है। 85% गणित में और हिंदी में 80%, और ये दोनों को क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 165 हो गया। और जो यहाँ पर दोनों में पास हुआ है 75% दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। टोटल 100% रहना चाहिए और 90% ही हो रहा है, यानी 10% वो फेल हो गया होगा। तो ये 100 में से 90 को माइनस कर लेंगे तो 10%, यानी फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 10%। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। एक गांव की जनसंख्या कितना है, तो 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। जल्दी से बताइए। यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गांव की जनसंख्या कितना है, तो 8000 है। प्रति वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ पर 8000 हो गया। 10% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया, तो 110 हो गया। तो यहाँ पर 110 बटा 100, 110 बटा 100 2 बार गुना किए, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 9680। तो उस गांव का जनसंख्या कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद, तो 9680 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर वैसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इस बार कम ही बोल रहा है। यानी एक फ्रिज का मूल्य है जो कि 12800 है। अभी वर्तमान में एक फ्रिज का मूल्य है जो कि 12800 है। यदि प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन यानी कमी हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस बार कमी पूछ दिया है। तो देखिए एक फ्रिज का कितना है वर्तमान में, तो 12800 है। उसमें प्रति वर्ष 20% का कमी हो तो पहले उसका 2 वर्ष पहले उसका कीमत क्या था, तो 100 था पहले। 100 से 20% का कमी यानी 80 हो जाएगा। तो 100 बटा 80 और 100 बटा 80 2 बार गुना करेंगे। 2 बार गुना इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष से पूछा है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। जब कमी बोले तो 100 से माइनस कीजिएगा, और वृद्धि कहे तो 100 में जितना % का वृद्धि कहे उसमें उतना ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाए और बाद में 20% की कमी की जाए तो संख्या के मान में कितने % का वृद्धि या परिवर्तन होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोई संख्या है, संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, फिर 20% की कमी की जा रही है, तो उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई संख्या कितना है, तो 100 है। 100 है तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। फिर इसमें 20% का कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20% का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 20% का कमी किए तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना, अब यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो 120 और गुने में कितना हो जाएगा 80 और बाटा में यहाँ पर 100। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो 12 बटे 96 हो गया, 96% हो गया। 100 को कितना उस संख्या को माने थे, तो 100% माने थे, और यहाँ पर कितना आ गया है, तो 96% आ गया। तो इसमें कितने का कमी हुआ है, तो यहाँ पर 4% का कमी हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
9वां प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। वैसा ही जैसे पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किया वैसा ही है। इसमें आयत की लंबाई में 10% देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसके लंबाई में 10% की वृद्धि तो कितना हुआ 110 हो गया, और इसके चौड़ाई में कितना 10% की कमी यानी कितना हो गया 90 हो गया। अभी दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा 0 से 0 यहाँ खत्म। 11वां 99 संख्या कितना था, पहले कितना था क्षेत्रफल तो 100% था, अब कितना क्षेत्रफल हो गया है तो 99% हो गया है, यानी 1% की कमी हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1% की कमी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 ना प्रश्न का आंसर तो यहाँ पर दिया गया है, आपको तरीका सीखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए चीनी में 20% की कमी आ गई है, यानी पहले 100 था चीनी का मूल्य, अब कितना हो गया है तो 80 हो गया है। फिर उसको वापस 100 लाना है तो इसमें कितने % की वृद्धि की जाए, मतलब कि खपत कितना ज़्यादा करें, कितना से कितना ज़्यादा हम यूज करें कि उसका जो दाम है उसमें कोई परिवर्तन आए, जितना पहले खरीदते उतना ही अब भी खरीदे। तो देखिए 100 से कितना हो गया है तो 80 हो गया, तो यहाँ पर बट्टा में 80 हो गया, और कितना का कमी हुआ है तो 20% का कमी हो गया है, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो निकल के आएगा 25%, यानी उसको खपत में 25% का वृद्धि करना होगा। अगर उसको मूल्य में 20% का कमी होगा तो खपत में हम 25% का वृद्धि कर देंगे तो उसके खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 25%। इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। ये कुछ इजी प्रश्न था, इससे हार्ड प्रश्न है नेक्स्ट सेट में आएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, और साथ ही यहाँ पर जितने भी मैथ्स में अध्याय है, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साझेदारी, सभी का हम बारी बारी से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।